हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, ये चैप्टर है सिक्स चैप्टर क्लास 12 का है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम ऑलरेडी फिफ्थ चैप्टर जो डिफरेंशिएट का है, मतलब हम उसको पढ़ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें इंट्रोडक्शन में हमने बता रहे हैं कि आई लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों। इम्प्लिसिटी फंक्शन, आई से इम्प्लिसिटी फंक्शन, एल से लॉगरिथम फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिफ्थ चैप्टर में। अब हमें जो इस चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब है चेंजेस, यानी कि कोई मान लो कोई हमने क्यूब ले लिया, क्यूब जो दे रखा है हमें, फिर कोई सर्कल है या कोई कोन है, तो हम उस पर आते हैं कि हमने पहले जो फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था, y बराबर कोई फंक्शन है, मान लो हमने 3x का क्यूब ले लिया, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो एन आगे आता था, ऐसे 3 यहाँ मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक बचेगा, 3 में से बन जाएगा। हमें चेंज इन वाई में और चेंज इन एक्स में, यानी कितना ये डिफरेंशिएट हुआ है वो हमें देखना है। जैसे कि एक्स एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंड किस पे होता है, वो एक्स पे होता है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई हमारा चेंजेस होता है। तो यही ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये क्यूब में जैसे माना हमने एज, मतलब जो एज है यानी कि जो साइड इसकी ए मान रखी, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसकी तीनों में जो होती है साइज वो एक जैसा होता है। ऐसे ही ये एरिया है सर्कल का। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इसकी एज, मतलब जो एरिया मतलब साइड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एरिया भी इंक्रीज होगा। कितने रेट ऑफ चेंज से होगा ये हमें देखना। या मान लो एज यानी कि इसकी साइड अगर कम करते हैं, मान लो कम कर दिया, तो कितने परसेंट, मतलब ये कितने रेट ऑफ चेंज यानी कितना डिक्रीजिंग होगा वो हमें देखना। ऐसे ही ये एरिया है सर्कल का एरिया हो या पैरामीटर हो, अगर रेडियस में इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर रेडियस में कम मतलब डिक्रीज हो रहा है तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ पाए। जैसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर हम एरिया सर्कल में चेंज कर रहे हैं तो डी अपॉन डी ए यानी डी अपॉन डी आर होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर। जैसे कि अगर हम ये देख रहे हैं कि एरिया हमारा चेंजेस हो रहा है, तो एरिया किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस के, तो इसलिए डी आर आएगा। समझ पाए। ऐसे ही कोई मान लो गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, कि दोस्तों जैसे यूनिफॉर्म हमारा जो दे रखा है, गाड़ी कोई हमारी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर स्पीड में चल रही है तो कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी चेंजेस कितना आ रहा है उसकी स्पीड में। तो स्पीड में अगर वो चेंजेस आ रहा है तो डी एस अपॉन में डी टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका क्या बोलते हैं, चेंजेस होता है। समझ पाए। जैसे कि स्पीड हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैं नोट में लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि लाइक डी अपॉन में डी टी, यानी एरिया में कितना रिस्पेक्ट हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कितना चेंजेस हुआ है वो देखना है। डीवी अपॉन डी टी, यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में वो देखना है। अगर ऐसे ही डी ए अपॉन डी आर भी हो सकता है, क्योंकि रेडियस भी अगर रिस्पेक्ट में चेंजेस होती है हमारी, तो हमारा डी ए अपॉन में डी आर आता है। समझ पाए। अगर हमारा पैरामीटर में चेंज होता है तो डीपी अपॉन में डी आर, अगर एरिया दे रखा है तो आर में आएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन में डी टी एटसेट्रा दे रखा है। क्या रखा है कि इंपॉर्टेंट नोट है हमारे 5, जैसे कि डायग्राम दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, डिफरेंशिएट दे रखा है और कांस्टेंट दे रखा है। अगर इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखा है हमें डायग्राम, तो पहला हमें फाइंड आउट करना है डायग्राम किस चीज का है, फिर डेरिवेटिव में क्या है, गिवन क्या है और फाइंड क्या है ये हमें निकालना है, फिर हमें फॉर्मूला देखना होता है, फिर डिफरेंशिएट देखना होता है, और फिफ्थ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कांस्टेंट टर्म में क्या होता है कि दोस्तों हमें गिवन होता है ऑलरेडी डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स इजिकल टू एक्स की पावर जो 0 है उसको नोट बोलते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो भी दे रखा होगा उसकी में वैल्यू अलग पुट करके उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ती है। समझ पाए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, वीडियो को, ठीक है दोस्तों। मैं आगे क्वेश्चन आपको लिए लाता रहूंगा, और आगे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर पे इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आई फ्लू हुआ है इस चक्कर में। समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।